हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की हस्तलिखित कापियां किस पर लिखी गई थी। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की हस्तलिखित कापियां किस पर लिखी गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथ से बने विशेष कागज पर या खास तरह के हस्तनिर्मित कागज पर लिखी गई थी। कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलेखन किया। इसमें बारीक चित्रांकन भी शामिल था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस मुगल शासक के समय अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की। आपसे पूछा है कि किस मुगल शासक ने के समय अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1612 में सूरत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री बनी। सर थॉमस रो को जहांगीर से व्यापार की अनुमति मिली थी। पुर्तगाली पहले से मौजूद थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का शासक था। आपसे पूछा है कि पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का शासक था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालुक्य वंश का शासक था। बादामी चालुक्य वंश का महान शासक था। उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर हराया। इल्तुतमिश के सिक्कों में भी उसका नाम मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन था। आपसे पूछा है कि भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट रिस्ले। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट रिस्ले भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। 1901 में पहली बार व्यवस्थित जनगणना हुई थी। यह भी ध्यान रखिएगा। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष पर होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी को। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। सूर्य की यूवी किरणों से त्वचा में बनता है। हड्डियों और कैल्शियम अवशोषण के लिए जरूरी है। इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन था। आपसे पूछा कि भारत का पहला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। बाद में पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बने। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। यह आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, 1947 में जोड़ा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन सिंह ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में मोहन सिंह ने जापान में स्थापना की। बाद में रास बिहारी बोस और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व किया। इसका नारा था जय हिंद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आपसे पूछा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल सदस्य थे 389, बाद में 299 हुए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। इसकी क्षेत्रफल जो है 21 लाख किलोमीटर है। यह भारत बांग्लादेश म्यांमार से घिरी है। इसमें सुंदरबन डेल्टा और अंडमान निकोबार
स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 कब प्रक्षेपित हुआ। आपसे पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 कब प्रक्षेपित हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980 में इसरो द्वारा विकसित किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है। पहला सफल प्रक्षेपण जो हुआ था वो 18 जुलाई 1980 को हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर धान का कटोरा कहलाता है। आपसे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर धान का कटोरा कहलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह हरियाणा में स्थित है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल यह है। यहाँ चावल के दाने भी मिले हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी। आपसे पूछा है कि विश्व की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम क्यूरी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिकी रेडियोधर्मिता के लिए मिला और 1911 में रसायन, रेडियम और पोलोनियम खोज के लिए मिला। एकमात्र महिला जिन्हें 2 बार नोबेल मिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय स्टेट बैंक SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। आपसे पूछा कि भारतीय स्टेट बैंक SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955 में। 1 जुलाई 1955 को SBI बना। पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका नाम। यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बना था। आपसे पूछा है कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बना था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, जो कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है। 2008 में शुरू हुआ। ग्रीनफील्ड यानी कि पूरी तरह नए स्थान पर नया हवाई अड्डा। भारत में अब तक कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता। आपसे पूछा कि 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता। फाइनल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ अहमदाबाद में। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार विश्व कप जीता। भारत जो रहा या उप विजेता रहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। आपसे पूछा है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। या महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1993 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ। इसी दिन पंचायती राज प्रणाली का गठन हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। आपसे पूछा है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई वह हुई 1973 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय शुरू हुआ। उद्देश्य था शेर और टाइगर की रक्षा करना। पहला टाइगर रिजर्व जो बना वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चंद्रयान 3 ने चांद के किस ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। आपसे पूछा है कि चंद्रयान 3 ने चांद के किस ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव पर। 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग हुई। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। प्रज्ञान रोवर ने सतह पर घूमकर डाटा भेजा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस मार्ग पर है। आपसे पूछा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस मार्ग पर है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर है। जापान की मदद से यह विकसित हो रहा है। लक्ष्य है 2028 तक संचालन हो जाए इसका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है।
चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर पंचवर्षीय योजनाओं की वास्तुकार कहे जाते हैं। 2007 से मनाया जा रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दांडी मार्च कहां से कहां तक हुआ था। आपसे पूछा है कि दांडी मार्च जो हुआ था वह कहां से कहां तक हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साबरमती से दांडी तक। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने शुरू किया। दूरी थी 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर। नमक कानून तोड़ा, सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला जलमार्ग नेशनल वाटरवे वन कौन सी नदी पर है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गंगा नदी पर। हल्दिया पश्चिम बंगाल से प्रयागराज तक है। लंबाई 1620 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा यह जलमार्ग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर इन्हें हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। इस दिन खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार आदि दिए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। आपसे पूछा है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। शक शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ हुआ था। इसे राष्ट्रीय पंचांग भी माना जाता है। भारत सरकार ने इसे 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जजिया कर सबसे पहले किस शासक ने लगाया। आपसे पूछा है कि जजिया कर सबसे पहले किस शासक ने लगाया। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुस्लिम शासकों ने गैर मुसलमानों पर यह कर लगाया। फिरोज तुगलक और औरंगजेब ने इसे सख्ती से लागू किया। अकबर ने इसे समाप्त किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना। आपसे पूछा है कि भारत का पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हेतु 3 स्तर पर उपभोक्ता न्यायालय बने। नया अधिनियम 2019 में हुआ। अब चलता है अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अंगोर वाट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि कंबोडिया में या विष्णु को समर्पित मंदिर है। 12वीं शताब्दी में खमेर वंश ने बनवाया। यह विश्व धरोहर स्थल भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग द्वारा हटाना संभव है। इसमें संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से संविधान उल्लंघन पर ही महाभियोग लगाया जाता है। तो ये रहा आपके टॉप 30 जीके प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न जो होते हैं जो आपके बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं। आपको इन प्रश्नों के सही उत्तर आपको आने चाहिए। जो भी प्रश्न ना बने उनको कॉपी पेन में नोट कर लीजिए और बार बार रिवीजन करिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो